नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी। जी। तो हमारे पास न इसी विषय पर एक बहुत दिलचस्प निबंध का हिस्सा है। अच्छा। और आज हम उसी के हवाले से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दिन आखिर इतना जरूरी क्यों है। गांधी जी की जो अहिंसा की सोच थी वो क्या थी, और क्या आज के इस दौर में भी ये उतनी ही मायने रखती है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है आज के समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध बताता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। तो ये बस एक तारीख तय कर देना था या इसके पीछे कोई गहरा मकसद था? नहीं, ये सिर्फ कैलेंडर मार्किंग नहीं थी। जब 15 जून 2007 को यूएन जनरल असेंबली ने ये प्रस्ताव पास किया तो उनका साफ मकसद था शिक्षा और पब्लिक अवेयरनेस, मतलब जन जागरूकता के थ्रू पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस, अहिंसा का संदेश फैलाना। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये गांधी जी का जन्मदिन भी है। हाँ। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं उनके जीवन और उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, उसको एक ग्लोबल श्रद्धांजलि भी है। ये किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सिद्धांत का सम्मान है एक तरह से। सही। तो मतलब ये वैश्विक शांति, टॉलरेंस, आपसी समझ, इन सबको बढ़ावा देने का एक जरिया हुआ। जी, लेकिन निबंध से सिर्फ एक इच्छा या एक सिद्धांत से कुछ ज्यादा बताता है। हाँ। है ना? इसे गांधी जी के असर से कैसे जोड़ा गया उसमें? हाँ, निबंध इस बात पर जोर देता है कि ये दिन सिर्फ शांति की बातें करने का दिन नहीं है। ये महात्मा गांधी की लाइफ और उनके काम को याद करने का दिन है। उनकी जो सिद्धांत थे, जैसे सत्याग्रह, हाँ? यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सच पर टिके रहना, और अहिंसक प्रतिरोध, मतलब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ये वो तरीके थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नैतिक बल दिया था। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। निबंध साफ बताता है कि गांधी के विचारों का असर सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा। अच्छा। जी, उनके जो नॉन वायलेंट तरीके थे, उन्होंने दुनिया भर में कई सिविल राइट्स मूवमेंट्स और नेताओं को प्रेरित किया। जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो नस्लीय समानता के लिए लड़ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। या फिर साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, रंगभेद के खिलाफ उनका लंबा संघर्ष। इन सब ने गांधी से प्रेरणा ली। तो ये दिखाता है कि ये विचार कितना पावरफुल और यूनिवर्सल है। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे एक इंसान की सोच सरहदें पार करके पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। आपने अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह की बात की। निबंध में एक और बात पर जोर है कि अहिंसा का मतलब पैसिविटी नहीं है, मतलब चुपचाप बैठ जाना या सब सह लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव का एक एक्टिव हथियार है। इस पर थोड़ा और बताएंगे, क्योंकि कई बार लोग अहिंसा को शायद कमजोरी से जोड़ लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है और निबंध इसे बहुत अच्छे से क्लियर करता है। देखिए, गांधी के लिए अहिंसा कायरता तो बिल्कुल नहीं थी। वो तो इसे सबसे बहादुर लोगों का हथियार मानते थे। तो ये दिन इसी सोच को मजबूत करता है कि अहिंसा असल में अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय और पावरफुल तरीका है। एक्टिव कैसे? मतलब किस तरह से? देखिए, पैसिविटी या निष्क्रियता का मतलब है अन्याय को होते देना, उसका विरोध ही ना करना, जबकि अहिंसक प्रतिरोध का मतलब है अन्याय का सामना करना, डटकर करना, लेकिन बिना हिंसा का रास्ता अपनाएं। अच्छा। इसमें कई तरीके आते हैं, जैसे सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, यानी अन्याय वाले कानूनों को शांति से मानने से इनकार कर देना, या असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन। समझिए। तो ये पैसिविटी के एकदम उलट है। ये पूरी तरह से एक्शन में रहना है, लेकिन एक मॉरल ग्राउंड पर, एक नैतिक जमीन पर। यानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन तरीका शांतिपूर्ण और नैतिक हो। जी, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इस शब्द पर ही, अहिंसा। निबंध कहता है कि इसका मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली हर्ट न करने से कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब ये सिर्फ हाथ ना उठाने तक सीमित नहीं है। जरा भी नहीं। यहीं पर गांधी की सोच की गहराई पता चलती है। निबंध के मुताबिक गांधी की जो परिभाषा थी अहिंसा की, वो बहुत बहुत वाइड है। फिजिकल वायलेंस ना करना वो तो है ही, एक हिस्सा है। हाँ। लेकिन ये उससे बहुत आगे है। इसका असल मतलब है मन, वचन और कर्म, तीनों लेवल पर किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, उसका बुरा सोचना तक। मन, वचन और कर्म। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम किसी के बारे में सिर्फ मन में बुरा सोच रहे हैं या कड़वी बातें कह रहे हैं जिससे उसे दुख पहुंचे, हाँ, तो वो भी एक तरह की हिंसा हो गई गांधी के हिसाब से। एकदम सही।
निबंध इसी बात को नवायन करता है। किसी को मेंटल पेन देना, जैसे किसी की बेइज्जती करना, डराना, धमकाना, उसे नीचा दिखाना, ये भी हिंसा है। किसी के लिए कड़वे शब्द बोलना जिससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हों, उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचे, ये वाचिक हिंसा है, वर्बल वायलेंस। गांधी की फिलॉसफी में ये सब हिंसा के ही अलग अलग रूप हैं। बाप रे। और इसका एक पॉजिटिव साइड भी है जिसे निबंध हाईलाइट करता है। सच्ची अहिंसा सिर्फ हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सक्रिय रूप से प्रेम, करुणा, सहानुभूति, उदारता, इन चीजों को प्रैक्टिस करना है। अच्छा। ये दूसरों के दुख को महसूस करने और उनकी भलाई चाहने के बारे में है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, पॉजिटिव जीने का तरीका है। तो ये सिर्फ बाहरी बर्ताव बदलने की बात नहीं हुई, ये तो अंदर की सोच, अपनी भावनाओं, अपने इरादों को बदलने की बात हो गई। बिल्कुल। ये वाकई बहुत बहुत गहरा है। शायद जितना हम आमतौर पर समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। ये तो एक पूरी जीवन शैली, एक पूरा दर्शन है। सही कहा आपने, एक कंप्लीट फिलॉसफी। लेकिन अब सवाल उठता है आज के जमाने का। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, देशों के बीच टेंशन, समाज में इतना बंटवारा, आतंकवाद, लड़ाइयां, इतनी हिंसा और नफरत है चारों तरफ। ऐसे में क्या गांधी का ये अहिंसा वाला आइडिया आज भी रेलेवेंट है? क्या ये आज की मुश्किल और शायद क्रूर सच्चाइयों का सामना कर सकता है? निबंध क्या कहता है इस बारे में? देखिए, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, जैसा कि निबंध इशारा कर रहा है, तो शायद आज के टाइम में अहिंसा के प्रिंसिपल्स की रेलेवेंस, उनकी जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा? कैसे? आप जिन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं, टेररिज्म, वॉर, सोशल और पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ये सब खुद ही इस बात का सबूत हैं कि हिंसा से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। हिंसा तो अक्सर और ज्यादा हिंसा को ही जन्म देती है, एक साइकिल बन जाती है। हाँ, ये बात तो है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जिन वैल्यूज को प्रमोट करता है, पीस, टॉलरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग, अपनी बात नॉन वायलेंट तरीकों से रखना, ये आज के चैलेंजेस से डील करने के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही रास्ता मुश्किल लगे, लेकिन आपसी मतभेद सुलझाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए बातचीत, समझदारी और एक दूसरे की इज्जत करना, यही सस्टेनेबल रास्ते हैं, टिकाऊ रास्ते यही हैं। हाँ, ये सही है कि मुश्किल वक्त में ही ऐसे आदर्शों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है, चाहे उन्हें अमल में लाना कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। बिल्कुल। लेकिन क्या निबंध सिर्फ आइडियल्स की बात करता है या इसे प्रैक्टिकल बनाने पर भी कुछ कहता है? मतलब जमीनी हकीकत में कैसे उतारा जाए? निबंध का फोकस ज्यादातर प्रिंसिपल्स और उनकी रेलेवेंस पे है, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि एजुकेशन और अवेयरनेस इसके प्रैक्टिकल पहलू हैं। अच्छा। जब लोग अहिंसा के असली मतलब को और उसकी ताकत को समझेंगे, तभी तो वो इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये मुश्किल जरूर है। जैसा आपने कहा, गांधी खुद मानते थे कि अहिंसा को फॉलो करने के लिए बहुत हिम्मत और डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन निबंध का निचोड़ यही है कि ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है, सिर्फ एक ख्वाब नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव मुमकिन है और वो शांतिपूर्ण तरीकों से भी लाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सरकारों या बड़े नेताओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लेवल पर भी सोचने और अपनाने की चीज है। बिल्कुल। बल्कि गांधी का तो जोर ही इसी बात पर था कि चेंज की शुरुआत इंडिविजुअल से होती है, व्यक्ति से होती है। हाँ। अगर हर इंसान अपनी लाइफ में, अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपने कामों में अहिंसा को जगह देने की कोशिश करे, तो इस समाज में अपने आप बदलाव आएगा। हो सकता है यह धीमी प्रोसेस हो, लेकिन परमानेंट असर इसी से पड़ेगा। निबंध इसी इंडिविजुअल और कलेक्टिव कोशिश की तरफ इशारा करता है। तो हमने काफी सारे पहलुओं पर बात की, इस दिन के मकसद से लेकर गांधी जी के असर, अहिंसा की गहरी परिभाषा और आज के टाइम में इसकी जरूरत तक। जी। अगर हमें इस पूरी बातचीत को समेटना हो, कुछ खास बातें जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? जरूर। मुझे लगता है 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जो इस निबंध से निकल के आते हैं। पहला, कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जी को याद करने का दिन नहीं है। ये दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की एक एक्टिव कोशिश है, खासकर एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू। ठीक है। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि गांधी की अहिंसा की जो सोच है, वो सिर्फ फिजिकल वायलेंस न करने तक ही नहीं है। ये बहुत गहरी है, मन, वचन और कर्म, तीनों लेवल पर किसी को नुकसान न पहुंचाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है कि हिंसा न करो, बल्कि पॉजिटिव भी है।
प्यार, करुणा प्रैक्टिस करो। और ये कमजोरी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव और नैतिक ताकत है। सही। और तीसरी बात यह कि आज दुनिया की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई, आतंकवाद, समाज का बंटवारा, इनको देखते हुए अहिंसा के सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि डायलॉग, टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही वो टिकाऊ रास्ते हैं जिनसे हम इन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और एक ज्यादा शांति वाली दुनिया बना सकते हैं। निबंध के हिसाब से इनकी जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक विचार इतना शक्तिशाली हो सकता है। ये याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा बदलाव भी शांति से शुरू हो सकता है, और शायद हम सब की इसमें एक भूमिका है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना लगे। सच कहा आपने। और निबंध हमें गांधी के एक बहुत ही पावरफुल और रिलेवेंट कोट के साथ छोड़ता है, जो आज भी उतना ही सच लगता है। क्या है वो? अहिंसा मनुष्य द्वारा इजाद किए गए विनाश के सबसे शक्तिशाली हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है। वाओ! ये सोचने वाली बात है कि असली ताकत किस में है, तोड़ने में या जोड़ने में, नफरत में या मोहब्बत में। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल शायद हम सबके लिए है, सोचने के लिए, कि अगर अहिंसा में वाकई इतनी ताकत है जैसा गांधी मानते थे, तो इसके इस गहरे मतलब को, मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस से आगे जाकर अपने विचारों और अपनी बातों में भी हिंसा से बचने को, अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने रिश्तों में, अपने काम की जगह पर अगर इसे उतारने की कोशिश करें, तो ये हमारे आसपास की दुनिया को, हमारे समाज को कैसे बदल सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।